पार्ट 2 सीख वाली ताई पढ़ा था, पेज नंबर 3, और उसके बाद पेज नंबर 4 का आधा क्वेश्चन पढ़ा था। अभी हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे सीख वाली ताई का, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा सीख वाली ताई कैसे थी, उसका व्यवहार कैसा था, वो कहाँ जन्मी, उनकी शादी कहाँ हुई थी, अभी वो क्या कर रही थी, अब बूढ़ी हो गई थी तो किस प्रकार जीवन व्यापक कर रही थी, बच्चे लोग उनको परेशान करते थे और वो कैसे लोगों को समझाती थी, और उसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। सीख वाली ताई आँख से थोड़ा कम सूझने लगा था, यह अभी सबसे पहले नीना को महसूस हुआ। जो सीख वाली ताई थी उसको आँख से अब कम दिखने लगा था। ये सबसे पहले जो नीना थी तो सीख वाली ताई के साथ खेलती थी, उससे बातें करती थी, सीख वाली ताई उसे अच्छी लगती थी और ताई को भी वो अच्छी लगती थी। यही सबसे पहले उसको मालूम हुआ कि नीना सीख वाली ताई को अब आँखों से कम दिखने लगा है। हुआ यूँ कि एक बार नीना को घी भूरा खिलाने के लिए रोक लाई थी ताई। एक बार क्या हुआ, ताई अपने घर उसको नीना को घर लेके आई कि मैं तुम्हें घी भूरा, जो एक पदार्थ होता था, खाद्य पदार्थ मीठा सा घी से जो बनता था, वह खिलाने के लिए उसको अपने घर पे रोक लाई। घी भूरा बना रही थी, तभी नीना को शक हुआ कि ताई को कहीं भूरे की जगह नमक न डाल जा रही है। तभी नीना को यहाँ समझ में आया, यह महसूस हुआ कि जो ताई है वह भूरा की जगह घी में नमक डाली जा रही है। देखा तो टोका, क्या कर रही है ताई, यह भूरा नहीं नमक है। और वो जो भूरा नमक जो मीठा पदार्थ होता है जो घी में डाला जाता है वो वहाँ नहीं था, उसकी जगह वहाँ नमक उसमें डाल रही थी। सीख वाली ताई शर्मिंदा हो गई। क्या करूँ बेटी, आँख से कुछ सूझता ही नहीं, अच्छा हुआ जो तुमने देख लिया, अब मैं बूढ़ी हो गई, मुझे आँख से अब कम दिखाई देने लगा है। कहते कहते उसका चेहरा थोड़ा रुआसा हो गया। गांव में उनसे कोई हमदर्दी नहीं रखता था तो भला वे अपना दुख किसे सुनाए, और गांव में भी उनसे कोई हमदर्दी नहीं रखता था, इसलिए वो अपना दुख किसी को नहीं सुना सकती थी। यह उनसे नीना को बताने लगी कि अच्छा हुआ तुझे कम से कम समझ में तो आया। नीना बोली, ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा काजल ले आऊँ। और नीना कहने लगी, ताई मेरी नानी के पास काजल है, मैं उसे ले आती हूँ। नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आँखें ठीक हो जाए। मेरी नानी जो है बहुत अच्छा काजल भी बनाती है, जिससे आपकी आँखों की जो रोशनी है जो कम हो गई है वह ठीक हो जाएंगी और आ जाएंगी। अच्छा तो ऐसा काजल उनके पास है, एक बार सुना तो था, पता किसने कहा था पर तेरी नानी मुझे देंगी। और वो कहने लगी कि मैंने सुना तो था कि जो तुम्हारी नानी है वो अच्छा काजल बनाती है, परंतु तुम्हारी नानी मुझे काजल देंगी क्या? देंगी क्यों नहीं? अरे ताई वो तो बहुत गुण गाती रहती है आपके, और वो कहती है कि वो आपको काजल क्यों नहीं देंगी, वो तो बहुत ही गुणगान करती है, आपकी तारीफ़ करती है। कहती है सीख वाली ताई, जुबान से भली ही कड़वी हो पर दिल की बहुत ही अच्छी है, गांव में उन जैसा भली और मेहनती औरत कोई नहीं है। नीना उत्साह से कहने लगी, और नीना बड़े उत्साह से कहने लगी कि जो मेरी नानी है वो कहती है कि भले ही ताई बहुत ही जुबान से कड़वी हो परंतु उनका दिल बहुत साफ़ है, और गांव में ऐसा ही कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो बहुत ही मेहनती औरत है, भली औरत है, ऐसा भले ही गांव में कोई दूसरा और नहीं है। वो बहुत ही खुश हो गई। अच्छा ऐसा कहती है तेरी नानी, ऐसा सच्ची कहा ताई? और वो कहने लगी, अच्छा ऐसा कहती है तेरी नानी मेरे बारे में? वो कहने लगी, हाँ ताई मैं सच कह रही हूँ। कहकर उसे नीना को दौड़ी गई नानी के मांगकर काजल की डिबिया ले आई, और वो तुरंत दौड़ के गई और नानी से जो है काजल की डिबिया ताई के लिए ले आई। सीख वाली ताई ने सप्ताह में दो सप्ताह लगाया तो आँख की जलन ठीक हो गई, और सीख वाली ताई ने केवल एक सप्ताह में उसको 2 बार ही लगाया तो जो उनकी आँख की जलन थी वह ठीक हो गई। थोड़ा बहुत नज़र भी आने लगा, मगर आँखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, और अब थोड़ा बहुत धुंधला था, नज़र आने लगा था, परंतु जो आँखें थी वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। फिर तो नीना सीख वाली ताई का प्यार थोड़ा बढ़ गया, और जब नीना ने सीख वाली ताई को काजल लाया तो उनका जो प्यार था और ज़्यादा बढ़ गया। वे नीना को पास बिठाकर घंटों बातें करती रहती थी, प्यार से खिलाती पिलाती थी। कभी कभी किसी दिन नीना उनके घर आने से चूक जाती तो डंडा खटखटाते हुए चल पड़ती थी, और वो उनको अपने पास बिठाती थी, उससे खिलाती थी, बहुत घंटों तक उनसे बातें करती थी, अनेक प्रकार की विविध चर्चा करती थी। और जब कभी वो उनके घर आने पर चूक जाती थी या उस दिन वह उनके घर नहीं आती थी तो वो अपना डंडा को खटखटाते हुए चलती थी और उसके घर पहुंच जाती थी। किसी तरह खुद को संभालते हुए नीना नानी के घर जा पहुंची और प्यार भरा उसका हाथ पकड़कर ले आती थी। वह उसकी नानी के घर जाती थी और उसको अपने प्यार से हाथ पकड़कर अपने घर ले आती। कहती कि नीना तू अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़कर सुनाना, और कहती कि तू अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़कर यह सुनाना।